क्या गंगा नहा लेने से जीतन राम मांझी मंदिर में जाएंगे तो मंदिर नहीं धोया जाएगा? क्या गंगा नहा लेने से हमारे देश की राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राम मंदिर में बुलाया जाएगा? यह जवाब दे गंगा नहवाने वाले लोग कि क्या इतना शुद्धिकरण आप कर दीजिएगा कि शूद्र शूद्र नहीं रहेगा? आज देखिए बच्चे जो है लाठी लेके रोड पे चंदा वसूल रहे हैं कि हम सरस्वती पूजा बैठाएंगे और सरस्वती की पूजा करते हैं हम, और टेक्नोलॉजी है जापान चाइना के पास, विश्वकर्मा की पूजा हम करते हैं और जो है पैसा है अमेरिका के पास। हम एक समाज सेवी हैं, कई समाज सेवा का काम करते हैं, जैसे हमारा स्कूल चलता है, हमारा ब्रेवो करके एक एनजीओ है, एक पीएचडी सागर प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी भी है, हमारा नेपाली चंद्रकला एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट भी है। तो कई ट्रस्ट से जुड़ के जितनी संभव हो पाती है, जितनी हमारी क्षमता है, 10 रुपया में 1 रुपया निकाल के हम लोग समाज के लिए काम करते हैं। नमस्कार साथियों, अभी इस वक्त हम लखीसराय जिला में मौजूद हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अपने चैनल से केवल जागरूक करने वाला ही वीडियो ही बनाने की कोशिश करते हैं। इस बीच हमारे पास एक भैया मौजूद हैं, थोड़ा सा बातचीत करते हैं। सबसे पहले स्वागत है भैया मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। समता विचार मंच जो है आपका चैनल का नाम है जी, और इसी नाम से लोग समझ सकते हैं कि आपका उद्देश्य क्या होगा। यानी आपका समता, जो समाज में एक समता बनाने का जो प्रयास है हम लोगों का, वो आप उस चैनल का नाम रखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर अपना पूरा परिचय बता दीजिए एक बार। देखिए मेरा तो, हम राजनीतिक दल से भी हैं, मगर ये जो मंच है राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए हम राजनीतिक दल का नाम नहीं लेंगे। अच्छा, मेरा नाम प्रेम सागर चौधरी हुआ। अच्छा। और हम एक समाज सेवी हैं, कई समाज सेवा का काम करते हैं, जैसे हमारा स्कूल चलता है, हमारा ब्रेवो करके एक एनजीओ है, एक पीएचडी सागर प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी भी है, हमारा नेपाली चंद्रकला एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट भी है। तो कई ट्रस्ट से जुड़ के जितनी संभव हो पाती है, जितनी हमारी क्षमता है, 10 रुपया में 1 रुपया निकाल के हम लोग समाज के लिए काम करते हैं। आज समाज के लिए आप काम कर रहे हैं भैया, लगता है कि समाज कुछ गलत दिशा में आगे बढ़ रही है, उस विषय में क्या कहेंगे? देखिए समाज गलत दिशा में नहीं बढ़ती है, समाज में जो शिक्षा है वो उसको गलत दिशा में ले जाता है जी। समाज तो हमारा सब हम लोग समाज के लोग हैं, मगर हमारा जो खासकर जो हमारा बैकवर्ड कम्युनिटी है जी, जो हम बहुसंख्यक कहते हैं, जो अपने आप को मूल निवासी कहते हैं जी, हम लोगों की जो इतनी बड़ी आबादी देश में है, आप शिक्षा का रिपोर्ट निकालिए देश में कि हमारा एजुकेशन का स्तर क्या है, हमारा उच्च एजुकेशन का स्तर क्या है, तो पता चलेगा कि हमारी स्थिति बिल्कुल फिसड्डी है जी, बिल्कुल। हम हायर एजुकेशन की बात हो चाहे और भी एजुकेशन की बात हो, उस स्थिति में हमारी स्थिति बहुत फिसड्डी है। आखिर क्या कारण है कि अब पीछे चले गए? नहीं, पीछे देखिए, कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जी, जिनके पास सामाजिक बुद्धि नहीं है, मगर वो राजनीतिक बुद्धि लगा के, कुछ जातीय बुद्धि लगा के हम लोगों को अब पीछे ढकेलने का काम शुरू से कर रहे हैं। कुछ धार्मिक बुद्धि लगा के भी आगे ले जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें धार्मिक बुद्धि का बहुत बड़ा योगदान है, कुछ नहीं। धार्मिक बुद्धि का एक बहुत बड़ा योगदान है बहुसंख्यक को पीछे ले जाने के लिए, क्योंकि उनको पाखंड में डाल दिया, उनको गलत पूजा पाठ में डाल दिया। अगर आप कह रहे हैं कि भगवान हैं, तो उस भगवान को हम भी मानते हैं, जिसमें हमको बताया गया कि हम में, तुम में, खरक खम में, सब में है भगवान जी, बिल्कुल। अगर भगवान है और भगवान ने इस हवा को बनाया है, तो भगवान रोक देंगे तो हम मर जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। भगवान ने अगर इस सूरज चांद को बनाया है तो सबके लिए बंद होगा। मगर एक प्रकार का भ्रम, एक प्रकार का पूरे तरीके से भ्रम फैलाने का काम किया गया है। आज कहते हैं कि जो है हम, आज देखिए बच्चे जो है लाठी लेके रोड पे चंदा वसूल रहे हैं कि हम सरस्वती पूजा बैठाएंगे और सरस्वती की पूजा करते हैं हम, और टेक्नोलॉजी है जापान चाइना के पास, विश्वकर्मा की पूजा हम करते हैं और जो है पैसा है अमेरिका के पास जी। तो ये एक प्रकार का, हर एक प्रकार का हमारे समाज को ठगने का काम किया जा रहा है जी। और आगे हम लोगों का सोच है कि हम लोग जो और भाई हैं इस टीम में, बहुत सारे लोग धीरे धीरे इस बात को समझ रहे हैं, जो शिक्षा को समझ लिए, सामाजिक चीज को समझ लिए हैं। और आज जहां पर हम बैठे हुए हैं, बहुत खुशी की बात है कि आज इस आश्रम में, एक आश्रम ही इसको कहा जाए, कि बौद्ध धम्म यात्रा जो
2 दिवसीय यात्रा लखीसराय जिला में कल पूरा यहाँ नहीं लखीसराय की बात मैं बोल रहा हूँ। ये तो यात्रा पूरे बिहार के लिए निरंतर चलते रहती है। हमें जैसी जानकारी हुई कि निरंतर प्रयास है लोगों के को बौद्ध का जो विचार है, एक बौद्ध का छोटा सा एक हम विचार को रखना चाहेंगे कि हम जब उनका एक विचार पढ़े थे तो वो कहे कि तुम आगे बढ़ते रहो अपने सच्चे विचारों के साथ और सही मार्ग पर। कुछ लोग तुमको कीचड़ भी पराएंगे मगर तुम आगे बढ़ना। अगर तुम्हारे पास भी कीचड़ है तो तुम पराओ। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगला के पास कीचड़ था तो वो तुमको पराया। अगर तुम्हारे पास भी कीचड़ है तो पराओ, मगर याद रखना कि कीचड़ उसके कपड़ा पे तो बाद में पड़ेगा, पहले तुम्हारे हाथ में कीचड़ लगेगा पराने के लिए। जी बिल्कुल। तो ये बुद्ध की विचारधारा है। और हम तो हमारी सारी संस्था का नाम भी बुद्धा ही है। हमारा बुद्धा होटल है, बुद्धा रेस्टोरेंट है, बुद्धा जो है हमारा जो है सारा चीज बुद्ध से ही हम रिलेटेड हैं। देखा जाता है कि अभी धर्म की जो बात कहे उसमें देखा जा रहा है कि अभी महाकुंभ का एक ट्रेंडिंग पर चल रहा है कि वहाँ हजारों लाखों लोग वहाँ पर जा रहे हैं। अभी तो फिलहाल में भागदौड़ भी मचा था, वहाँ पर कितने लोगों की जानी चली गई है, लेकिन लोगों का फिर भी मानना है कि हम नहा लेंगे गंगा जी में तो मेरा शुद्धिकरण हो जाएगा। इस पर क्या क्या? हाँ, तो इस पर हम यही बोलना चाहेंगे कि क्या गंगा नहा लेने से जीतन राम मांझी मंदिर में जाएंगे तो मंदिर नहीं धोया जाएगा? क्या गंगा नहा लेने से हमारे देश की राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राम मंदिर में बुलाया जाएगा? यह जवाब दे गंगा नहाने वाले लोग कि क्या इतना शुद्धिकरण आप कर दीजिएगा कि शूद्र नहीं रहेगा? इसकी आप गारंटी पहले लीजिए, उसके बाद हम भी कुंभ नहा के हम भी शूद्र से ब्राह्मण बनना चाहते हैं। आप वैसा गंगा नहवाने का काम कीजिए। देश में आप कहां भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं? आप एक गोबर पर गंगा जल छीट के गणेश बना रहे हैं और 5000 वर्ष से शुद्ध गंगा में नहा रहा है, मगर शुद्ध आप नहीं हुआ, उसको आज भी आप शुद्ध मान रहे हैं। यही अंतर है कुंभ में और उनके विचारों में। कुंभ नहवाने वाले के विचारों में, नहाने वाले के विचार तो हम बोल दिए कि वो अशिक्षित हैं, वो कहीं भी डुबकी लगा देंगे। वो अंग्रेज एक बनाया था ना, एक फंडा था बनारस में, पिताजी बोलते थे कि एक ऐसा वहां पे था कि कुछ जो है लोग जो थे बुद्धिजीवी लोग, हम किसी जाति का नाम नहीं लेंगे, कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने एक कुआं बना रखा था बनारस में और कहता था कि जो है तुम सारा जो है यहाँ पर अपना धन दौलत सारा जो है यहाँ पर दान दे दो और तुम इस कुआं में कूद जाओ तो सीधे बैकुंठ चला जाएगा। बहुत लोग इस तरीके का काम करते थे। बाद में जब पता चला कि जो है अंग्रेज की शासन आई तो अंग्रेज जो खोदा कि भाई कुआं में कौन सा रास्ता है जो कि बैकुंठ चला जाता है डायरेक्ट, तो पता चला कि उसमें बड़ा बड़ा आरा लगाए हुए था और लोग कूदता था, उसका टुकड़ा टुकड़ा कट के वो सीधे जो है नाला जाके गंगा जी में बह जाता था। उसको अंग्रेज जो है बंद करवाया। सती प्रथा और कितनी कितनी कुरीतियां अगर इस माइक पे हम बोलेंगे तो पता चला कि हमारे यहाँ भी जो बड़े बड़े हैं ना, बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े समझ रहे हैं ना, बड़े बड़े वो लोग हमको भी बड़ा बड़ा नोटिस भेज देगा। तो हम लोग भी समझते हैं, हम समाज से यही अपील करना चाहते हैं कि आप शिक्षा को पकड़िए और हमारे जो समाज में जो कुछ बुद्धिजीवी वर्ग हैं जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो सबल हुए हैं, हम उनसे भी आग्रह करना चाहते हैं कि समाज में चलकर समाज में जो निचले पंक्ति पे जो हमारे भाई बैठे हैं वो किसी जाति किसी बिरादरी के नहीं हैं, तो वो हमारे भाई हैं। हमारा खून का रंग लाल है, हमारा रंग रूप भी सबका एक है, हम सब मूल निवासी हैं, हम लोग एक हैं। उनके यहाँ बैठ के, उनके यहाँ खा के, उनके बच्चों को सही मार्ग पर, सही रास्ता पर, स्कूल जो है कॉलेज स्कूल उनको पढ़ाने का लिखाने का हम लोग जो है उनको मार्ग दिखाएं। गलत रास्ता पे जो लोग चल रहे हैं उनको जो है हम लोग बदलने का काम करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो जिस तरीका से भैया के विचार को आप लोग सुने कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसको आप ग्रहण करके आगे समाज को बढ़ सकते हैं। बाकी भैया के बात आपको लोग कैसा लगा, अपना प्रतिक्रिया हमारे वीडियो पर जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा और समाज को सुधारना चाहेंगे तो इस वीडियो को सब जगह शेयर कीजिए ताकि सब लोग देखें और अपना विचार बदलें। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। जय